अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है मनास्के हज। हज इरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। अब मैं आपको हज और उम्रा की फजीलत के बारे में बताती चलूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। उम्रा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तहिब अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है और मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया तो इन्होंने हाज़िरी दी और इन्होंने अल्लाह ताला से मांगा तो इसने इन्हें अता किया। अब मैं आपको हज करने का मुख्तसर तरीका बताती चलूँ कि हज करने वाला 8 ज़िलहज को सुबह की नमाज के बाद एहराम बांधे, 2 रकत नमाज पढ़े और ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, मैं हज का इरादा करता हूँ तो इसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा, और तलबी के अल्फाज बुलंद आवाज़ में अदा करे। वो ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। इसका मतलब है, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा इनमें कोई शरीक नहीं। फिर फजर की नमाज के बाद मक्का मुकरमा से मिना के लिए रवाना हो जाए, ज़ोहर की नमाज वहाँ पहुँचकर पढ़े और 9 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद मिना से इरफात के लिए रवाना हो। मगरिब तक इरफात में क़ियाम करे और दुआ मांगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान इरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो। पैदल जाना मुस्तहिब है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी पढ़े, रात मुज़दलिफ़ा में गुजारे, फिर रमी के लिए कंकरियाँ चुने और सुबह की नमाज अदा करने के बाद मीना की तरफ रवाना हो। जब खूब रोशनी फैल जाए तो जमरा उकबा को रमी करे, रमी के बाद कुर्बानी करे, फिर सर के बाल कटवा ले। सर के बाल कटवाने के बाद वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गया। फिर कुर्बानी के दिनों में से किसी एक दिन मक्का मुकरमा में जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर ले। वकूफ़ अरफात और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद हज के फ़राइज़ अदा हो गए। वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा हज की सई और रमी जमरात जैसे मनासिक की अदायगी वाजिब है। आखिर में अलविदाई तवाफ़ करे। इसके बाद मदीना मुनव्वरा का सफ़र करे और वहाँ 8 या 9 दिन के क़याम में कोशिश करके कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मतवातिर 40 नमाज़ें पढ़े। अब मैं आपको कुर्बानी के बारे में बताती चलूँ कि कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए ईद उल अज़हा के दिनों में मखसूस जानवर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िबा करना है। ईद के दिन कुर्बानी से ज़्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं है। ये दिन साल का अफजल तरीन दिन शुमार होता है। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद सुनाई गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद जानवर ज़िबा नहीं कर सकता तो कोई और दूसरा मुसलमान इस जानवर को ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई थी। इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। अलबत्ता कम अज़ कम की कोई तादाद मुकर्रर नहीं। 2 या 3 लोग भी बराबर गोश्त तकसीम करके कुर्बानी कर सकते हैं। हज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जैसे बैनुल अक़वामी इज्तिमा, जामिया इबादत, रूहानी मिराज, गुनाहों से माफ़ी, मसावात, मोहब्बत इलाही, अख़ुवत, हसूल मोहब्बत का ज़रिया वगैरह। पहला है बैनुल अक़वामी इज्तिमा।
ہر سال حج کے موقع پر تمام ملکوں کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اس اجتماع میں ہر رنگ، نسل، علاقے، ملک اور قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ مسلمانوں کا بین الاقوامی اجتماع ہے۔ دوسرا، جامع عبادت۔ حج ہر طرح سے جامع عبادت ہے۔ یہ بدنی اور مالی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کی دیگر عبادات کی روح بھی پائی جاتی ہے۔ حج کے سفر میں نمازوں میں باقاعدگی ہوتی ہے۔ حج کے اخراجات میں مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے مانند ہے۔ حج کی خاطر اہل خانہ کو چھوڑنا جہاد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دوران حج نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا روزے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے ہر طرح سے۔ اس کا تیسرا فوائد ہے روحانی معراج۔ جب انسان سفر حج کی تیاری کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مالک حقیقی کے گھر جانے سے پہلے ہر ایک روٹھے ہوئے کو منایا جائے اور زیادتی کی معافی لے لی جائے اور اپنے دل سے حسد، بغض، نفرت، کینہ اور عداوت جیسے رذائل اخلاق سے پاک کر لیا جائے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے پاک جسم اور دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس طرح اس کو روحانی معراج نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ چوتھا فوائد ہے گناہوں سے پاک۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مساوات کا حقیقی مظاہرہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس سے بے تن کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گورے، کالے، امیر، غریب، شاہ و گدا کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی اور سارے یکساں کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی امام کی پیروی کر کے مساوات کا عجب منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی مساوات اور ایسا منظر دیکھنے کو کہیں نہیں ملتا۔ حج سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ احرام باندھ کر سب انسان برابر ہو جاتے ہیں۔ سادگی کا یہ نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ فضول خرچی اور فخر و غرور کی بجائے کفایت شاری کا درس دیتا ہے۔ احرام انسان کو سادہ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ آیا ہے حج کا موسم، جا رہے ہیں قافلے، اے اللہ! آیا ہے حج کا موسم، جا رہے ہیں قافلے، اے اللہ! مجھ پر بھی کرم کر دے، ہو جائے میری بھی حاضری، مجھ پر بھی کرم کر دے، ہو جائے میری بھی حاضری۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج اور عمرہ کرنے بلائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہ آمین۔